समय का असली मोल शहर के सबसे व्यस्त इलाके में गुप्ता एंड सन्स कॉरपोरेशन नाम की एक नामी कंपनी थी। इस कंपनी का मालिक था राहुल गुप्ता, उम्र करीब 50 साल। लाखों की गाड़ियों का काफिला, ऊंची इमारतों वाले दफ्तर और दिन रात चलने वाला व्यापार, सब कुछ उसके इशारे पर चलता था। पर एक चीज थी जो उस विशाल साम्राज्य में कहीं नहीं मिलती थी, सुकून। हर सुबह राहुल की जिंदगी की शुरुआत मोबाइल की घंटी और मीटिंग की फाइलों से होती। घर में पत्नी नेहा और बेटा आदित्य उसे सिर्फ अखबार या टीवी पर ही देख पाते थे। घर में बात कम और सन्नाटा ज्यादा रहता। एक दिन सुबह जब राहुल नाश्ते की मेज पर भागते हुए कॉफी पी रहा था, नेहा ने धीरे से कहा, राहुल, आज आदित्य का स्कूल में वार्षिक समारोह है, तुम चल पाओगे ना? राहुल ने जल्दी में घड़ी देखी। आज? ओह, मुझे बोर्ड मीटिंग है नेहा, तुम चली जाओ। नेहा ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक हल्की निराशा थी। शाम को जब राहुल दफ्तर से लौटा तो ड्राइंग रूम में ट्रॉफी रखी थी, फर्स्ट प्राइज, बेस्ट स्पीच, साथ में एक तस्वीर। आदित्य मंच पर मुस्कुराता हुआ, लेकिन पास उसकी कुर्सी खाली थी। राहुल ने तस्वीर हाथ में ली और पहली बार उसे कुछ चुभा। वो ट्रॉफी उसे जितनी खुशी नहीं दे पाई जितनी उस एक खाली कुर्सी ने दर्द दिया। अगले दिन राहुल ऑफिस पहुंचा तो पाया कि उसका पुराना ड्राइवर किशन छुट्टी पर है। उसने पूछा, क्या हुआ उसे? मैनेजर बोला, सर, उसकी मां बहुत बीमार है, वो गांव चला गया। राहुल झुंझलाया, काम का कोई भरोसा नहीं, सबको छुट्टियां चाहिए। पर उसी वक्त उसके मन में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वो अपने बीमार मां के पास गया और मैं अपने बेटे के पास भी नहीं जा सका। कुछ दिन बाद राहुल का जन्मदिन आया। बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते, महंगे गिफ्ट्स और सैकड़ों कॉल्स आए, पर बेटे आदित्य ने बस एक छोटा सा कार्ड दिया, पापा, जब अगली बार टाइम मिले तो मेरे साथ पार्क चलना। कार्ड में एक छोटा सा दिल बना था। राहुल मुस्कराया, पर जवाब नहीं दे पाया। रात को उस कार्ड को पलट कर देखा। पीछे लिखा था, क्योंकि मुझे अब आपके साथ वक्त चाहिए, चीजें नहीं। वो पंक्ति सीधे दिल में उतर गई। अगले दिन ऑफिस में राहुल पूरे दिन बेचैन रहा। उसी शाम उसने अचानक फैसला लिया, आज ऑफिस जल्दी बंद होगा। स्टाफ हैरान रह गया, ऐसा सालों में पहली बार हुआ था। राहुल घर पहुंचा और बोला, आदित्य, चलो पार्क चलते हैं। बेटे ने चौंक कर कहा, सच में पापा? हाँ बेटा, आज सिर्फ हम दोनों। दोनों पार्क पहुंचे। हवा में ठंडक थी, बच्चे झूले झूल रहे थे। राहुल ने बेटे को झूले पर बिठाया और खुद पास की बेंच पर बैठ गया। वो पल वर्षों बाद आया था, जब राहुल ने मोबाइल बंद किया और सिर्फ बेटे की हंसी सुनी। आदित्य हंसते हुए बोला, देखो पापा, मैं आसमान को छू रहा हूं। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, और मैं तुम्हें देखकर धरती पर लौट आया हूं। उस शाम दोनों देर तक बातें करते रहे, बिना किसी बिजनेस, बिना किसी प्लान के, बस दिल से। कई दिनों बाद राहुल को महसूस हुआ कि जिंदगी में वो बहुत कुछ पा चुका था, पर समय बांटने की कला भूल गया था। उसने अपने पुराने नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा, समय ही असली धन है, जो इसे बांटता है वही सबसे अमीर है। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपने ऑफिस में फैमिली डे शुरू किया। हर महीने एक दिन जब सब कर्मचारी अपने परिवार के साथ ऑफिस आ सकते थे, लोगों के चेहरे चमक उठे। राहुल ने देखा, कभी थके हुए चेहरे अब मुस्कुरा रहे थे। एक ड्राइवर अपनी बेटी को अपनी कुर्सी पर बिठाकर गर्व से कह रहा था,
देखो बेटा, यही तुम्हारे पापा का काम है। राहुल के मन में गहरी शांति छा गई। वो समझ चुका था, सुख बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। साल बीत गए। राहुल अब उतना व्यस्त नहीं था। उसने कंपनी की बागडोर आदित्य को सौंप दी थी। एक शाम दोनों पिता पुत्र घर की छत पर बैठे थे। राहुल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में देर से समझा, पर समझा जरूर। पैसा हर चीज खरीद सकता है, पर वक्त और प्यार नहीं। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, आपने जो सीखा वही तो सबसे बड़ी विरासत है पापा। राहुल ने जेब से वही पुराना कार्ड निकाला, अब थोड़ा फीका पड़ चुका था। धीरे से बोला, यही मेरा असली खजाना है, क्योंकि इसने मुझे जिंदगी की कीमत सिखाई। कहानी का संदेश, हम सब जिंदगी की दौड़ में सफलता के पीछे भागते हैं, पर असली सफलता समय, प्यार और रिश्तों को बांटने में है। जो अपने अपनों के लिए समय निकालना जानता है, वही सच में सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि जब सब चला जाता है, तब सिर्फ यादें और मुस्कानें ही रह जाती हैं, और वही है दुनिया का ऐसा खजाना जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता।